एलियन गाय का दूध पीते हैं? क्या एलियन भी गाय को माता कहते हैं? गायों से एलियन का क्या काम? क्या एलियन इंडिया में वोट डालने आते हैं? क्या एलियन बीजेपी के अनभक्त है? क्या एलियन इंडिया में गोबर का कारोबार करते हैं? क्या एलियन को मोदी साहब ने पैदा किया? क्या एलियन इंडिया में अपने मोबाइल का पैकेज लुआने आते हैं? तो बात करते हैं एक ऐसे मुल्क की जहाँ पर स्कैम और करप्शन का नाम ही नहीं। पुलिस वालों को माँ बाप से ज्यादा इज्जत दी जाती है। बड़े बड़े लीडरों के घरों में गांधी जी की तस्वीरें निकलती हैं। औरतों के पर्दों का वसी इंतजाम किया जाता है। यहाँ की पुलिस आवाम से अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत करती है। सड़कों पर स्पेस, सन और मून टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सड़कों पर गाड़ियों को फ्री धुलने की सहूलियात मौजूद है। पोल्यूशन की बात की जाए तो इनके अंदर सारी पोल्यूशन पाकिस्तान से आती है। और अगर गंदगी की बात की जाए तो भाई ये भी पाकिस्तान इधर आकर फेंक जाता है। यहाँ की आबोहवा और ताजगी दिल को छू लेती है। और गंदगी से यहाँ पहाड़ों को और ऊंचा किया जा रहा है ताकि ये पाकिस्तान के केटू पहाड़ से भी ऊंचा बना सके। और इनकी नहर इतनी पवित्र है कि एक बार नहाने से डायरेक्ट बंदा स्वर्ग में जाता है। और इनके जानवर अपनी निगरानी में लोगों को पेशाब करवाते हैं, साथ में कूड़ा डलवाते हैं। और चलती हुई बात से डायरेक्ट गुटके को सड़क पर फेंका जाता है ताकि सड़क पर चलते हुए लोग इससे खूब आशीर्वाद ले सके। और फिल्मों के अंदर ये दुनिया की नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी की अमीर तरीन कंट्री है। और गरीबी इस कंट्री में इतनी है कि पाकिस्तान को आटा देते रहते हैं। और ऐसे स्कूलों में बच्चों को अमीर होने का तरीका बताया जाता है। और अगर यहाँ से कोई एक बार खाना खा ले तो अगले दिन फिर आ जाता है, खाना खाने नहीं बल्कि इस बंदे को धोता चाड़ने। और खाने के अंदर मसाला डालने के अलावा उसके अंदर खूब मोहब्बत भी डाली जाती है। और सफाई पसंद लोग इतने हैं कि जब भी किसी को खाना देते हैं तो अपने बर्तन धो कर देते हैं। और खाने को चमचे से नहीं बल्कि अपने हाथों से बनाया जाता है ताकि देखने वाले को ये लगे कि ये बंदा कितने अपने दिलो जान से खाना बनाता है। और बाहर से आने वाले लोग इनके हाथों से इसलिए खाना खाते हैं ताकि उल्टी करके अपने अंदर की बीमारी को खत्म कर सकें। और पाकिस्तानी लोग अभी भी कहते हैं कि भारत बहुत पीछे जा रहा है। वाह भाई वाह। तो दोस्तों कमेंट में बहुत सारे भाई ऐसा कमेंट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया के धर्म का मजाक ना उड़ाया करो। तो भाई मैं उनसे कहूंगा कि कौन पागल उनके धर्म का मजाक उड़ाता है? मैं तो भाई उन लोगों का मजाक उड़ा रहा हूँ जो इंडिया में अपने धर्म से भटक चुके हैं। मतलब देखे यार, एसी की कौन पूजा करता है? मतलब कोई डेक की कौन पूजा करता है? भाई मैं ऐसे लोगों का मजाक उड़ाता हूँ। इंडिया के अंदर अगर कोई अपने भगवान की पूजा कर रहा है तो भाई मैं उसका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। और वो भगवान जो उनके बनते हैं जैसा कि राम, कृष्णा, काली माता, मतलब ऐसे भगवान, हनुमान जैसे, भाई उनका मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं बनता। और जो भगवान इन्होंने खुद से बनाए हुए भाई मैं तो सिर्फ उनका मजाक उड़ाता हूँ क्योंकि वो खुद मजाक बना रहे हैं। और ऐसे लोग भाई हमारे पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं जो इस्लाम से भटककर ऐसी ऐसी चीजों की तरफ चले गए हैं भाई जिनका इस्लाम के अंदर कोई हुक्म ही नहीं दिया गया। तो प्लीज भाई वीडियो को समझा करे कि मैं आखिर किसका मजाक उड़ा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेरे भाइयों को वीडियो पसंद आती है तो भाई मेरा एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। वो भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद मैं अपना फेस रिवील कर सकूं। और हो सकता है कि उसके बाद वीडियो के अंदर मैं खुद आया करूंगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना फेस रिवील कर दूं तो भाई 1 लाख सब्सक्राइबर करवाना आपके हाथ में है। तो चले अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली वीडियो में हम देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने अपने आप को गोपी देवी के रूप में देखा है। तो पहले वीडियो देखते हैं, बाद में इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। मोदी जी उनकी पास लाइफ क्या रही है? मोदी जी को देखें, वो है एक इवॉल्व्ड सोल। उन्होंने अपने आप को द्वापर युग में श्री कृष्ण की गोपी के रूप में देखा है। अब कुछ लोग तो इस बात को माने कि नहीं कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मोदी साहब कैसे खुद को गोपी देवी के रूप में देख सकते हैं। लेकिन भाई आपको क्या पता है कि मोदी साहब इस मामले में बहुत चालाक बंदे हैं और ऊपर से वो टिकटॉकर भी है। तो भाई जब उन्होंने अपने आप को गोपी देवी के रूप में देखा था तो भाई उसी वक्त ही उन्होंने अपनी तस्वीर बनवा ली थी ताकि सबूत के तौर पर वो लोगों को दिखा सके। और वो तस्वीर आप भी देख सकते हैं, ये लें। भाई इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कि अगर ये किसी मुसीबत से बच भी जाएं तो अपने भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते बल्कि उस चीज को दोबारा ट्राई करते हैं कि आखिर ये बच कैसे गए। आप सबसे पहले इस मोदी साहब का ज्ञान सुन लें, फिर अपनी लाइट से इस पर रोशनी डालेंगे। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया, हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना। यार आप देख सकते हैं कि मोदी साहब कितने रहम दिल लोग हैं। इन्हें सिर्फ अपनी जनता की फिक्र रहती है। हालांकि खुद बड़ी मुश्किल से बाहर की सिक्योरिटी, बाहर का जहाज, बाहर का हेलीकॉप्टर, इटली का चश्मा, स्विट्जरलैंड की घड़ी, जर्मनी की गाड़ी और अमेरिका के फोन में ही सिर्फ गुजारा कर लेते हैं। और मजाल है कि ये इंडिया वालों को गोबर के अलावा कुछ और खाने दे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये वाली वीडियो दिखाई थी जिसमें ये एक टूरिस्ट बाहर से आता है और आगे से इंडिया के लोग इसका गोबर से वेलकम करते हैं। तो भाई उससे अगले दिन ही गोदी मीडिया ने ये वाली खबर चला दी कि पाकिस्तान ने इस टूरिस्ट को पैसे दिए थे कि जाकर इंडिया की ऐसी वीडियो दिखाकर इनको बदनाम करे। सही गल है यार, अगर गोदी मीडिया ना होती तो साढ़े चेहरे तो मुस्कुराहट भी नहीं होनी सी। और दोस्तों ये वीडियो है इंडिया की जहाँ पर आपको एक स्कूल दिखाया जा रहा है और यहाँ पर गरीबों के बच्चे बहुत ही ऐशो आराम से पढ़ाई करते हैं। और एक तरफ तो इधर बच्चे ऐशो आराम से पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखें यार, यहाँ के स्कूल मिनिस्टर करोड़ों के
घरों में बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं और बड़ी तकलीफ के साथ अपनी लग्जरी लाइफ में जी रहे हैं और अरबों रुपए इन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे, सिर्फ करोड़ों में गुजारा किए जा रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ इधर पाकिस्तान के स्कूल को देखें, हमारे हुक्मरान तुम्हारे लिए कारी कुछ नहीं रहे भाई। ये एक गाँव है, गाँव, और इसकी सड़क भी देखें, सड़क भी आपको लग्जरी नजर आएगी। ऐसी सड़कें इंडिया के बड़े बड़े शहरों के अंदर बनाई जाती हैं और उसमें भी खड्डे पड़ जाते हैं। तो भाई इंडिया अगले 100 साल तक भी अपने गांव का पाकिस्तान के गांव के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप खुद ही बताओ कि क्या हर गांव में पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के स्कूल नहीं बनाए गए हैं? भाई जलवा है हमारा। और अब आप यहाँ पर देखें, ये है पाकिस्तान के पहाड़। भाई अगर यहाँ पर कोई एक बार आ जाए ना तो वापस जाने का दिल ही नहीं करता। और ये बात यहाँ पर बाहर से आने वाले टूरिस्ट ने भी की है। भाई पूरी दुनिया की खूबसूरती को मिलाकर जो एक खूबसूरती बनती है, पाकिस्तान अकेले के अंदर वो तमाम खूबसूरती पाई जाती है। और इंडिया भाई इनको जो थोड़ी बहुत खूबसूरती मिली थी, इन्होंने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया और इसमें इनका कसूर भी नहीं है। भाई इनकी लाइफ का दारोमदार ही गंदगी पर है। गंदगी ना हो तो ये जिंदा ही नहीं रह सकते और खुद तो गंद में रहते हैं, साथ में आसपास वाली कंट्रियों को भी परेशान किया हुआ है। और ये कहते हैं कि हमने इस्लाम को दुनिया से खत्म करना है। भाई अपनी हालत तो देखो। अच्छा, दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा देश है जो सनातनों का देश हो, हिंदू राष्ट्र हो, ऐसा कोई देश है? अभी तक तो मैंने नहीं सुना। पाकिस्तान तो चलो अपनी जगह, लेकिन इंडिया के अंदर भाई करप्शन की हद ही पार हो चुकी है। अब जरा ये शुगल चेक करें। ये है मॉडल छठ घाट जो दिल्ली सरकार ने बनवाया। आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और रेखा गुप्ता जी की फोटो नजदीक है। अब आपको सोचने में हैरानी होगी, ये जो टेंट लगा हुआ है ना, इस टेंट में पता पैसा कितना लगा हुआ है? 4,16,000 रुपए इस टेंट का खर्चा है। इस टेंट के अंदर ऐसा दिल्ली सरकार ने क्या लगाया है? ये समिति के सारे लोग हमारे सामने खड़े हुए हैं। ऐसा सरकार ने इसके अंदर क्या लगाया है? 4,16,000 रुपए में किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी हो जाती है। और पाकिस्तानी भाइयों, अब आप 4,16,000 ही ना समझ लेना, क्योंकि पाकिस्तान के 4 लाख नहीं बल्कि 13 लाख बनते हैं और 13 लाख की ये इन्होंने एक जुग्गी लगाई है। और अब जरा आप इस देवी माता की बात सुने, शायद इसकी बात आपके कोई काम आ जाए। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। ये साइंटिफिक है। भाई इसकी वीडियो देखकर मेरे एक दोस्त ने भी पेशाब ट्राई कर लिया और अब उसका नीचे वाला पेशाब बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि उसका पेशाब अब ये कह रहा है कि भाई अगर मुझे बाहर से निकाल कर दोबारा अंदर ही डालना है तो मैं यही ठीक हूँ। अब ये वाली तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तस्वीर AI से बनाई गई है। नहीं भाई, मोदी साहब का जलवा है, जरा चेक करें। अब दोस्तों ये वाली वीडियो चेक करें। दूसरी साइड वाले लोगों को प्लेटों के अंदर खाना रखकर दिया जा रहा है, जबकि इस वाली साइड को जमीन पर रखकर खाना दिया जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि जो दूसरी साइड वाले हैं भाई वो ऊंची जाति के लोग हैं और इधर गरीब बैठे हैं। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। और दूसरी तरफ इस्लाम की खूबसूरती भाई चेक करें। ये आदमी बांग्लादेश या इंडिया का मुसलमान है जो सऊदी अरब के अंदर रमजान में अफ्तारी करने वाले थे। तो देखे भाई उसको किस तरह से अपने पास बिठाया इन्होंने। और इनके काम चेक करें, जो भी चीज मिलेगी बस पूजा करनी स्टार्ट। यार पहले तो मैं अंधभक्ति ही सुना था, लेकिन यहाँ पर तो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली अंधभक्ति है भाई। देखिए जरा आप। दीदी AC का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। अगर आप इस जगह पर आते हैं तो आपको पूरी जिंदगी कोई बीमारी नहीं लगेगी और आपसे पैदा होने वाली नस्ल भी लाइफ टाइम बीमारियों से बची रहेगी। तो चलें दोस्तों, जाते जाते मैं आपको गौतम मीडिया का थोड़ा सा शुगल भी दिखा देता हूँ। अगर मजा ना आए तो फिर कभी सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल डॉक्टर मोदी ज्यादा दिखने लगे। निर्लज्ज तो फिर आ गया, क्योंकि वो ऐसी सालों पुरानी बीमारी का इलाज करने में जुटे हैं जिसको उनके पहले वालों ने ना इलाज मानकर छोड़ ही रखा था। और उन प्रमुख बीमारियों में से एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का है चीन।